Hello students, my name is Amit Mishra. You all are welcome in UPSC Guides Prelims PYQ discussion series. In this series, we will discuss about economy based PYQ. It will help you to identify key concept and key topics which will help you to gain good marks in coming UPSC Prelims. आज का हमारा टॉपिक है लैंड रिफॉर्म. लैंड रिफॉर्म करते हैं. चलिए, लैंड रिफॉर्म तो पहले हो चुका है पर हम क्वेश्चन कर लेते हैं. Land reform and after independence. Regarding land reform in independent India, which of the following statement is correct? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इंडिया में लैंड रिफॉर्म के रिगार्डिंग सही है? पहली स्टेटमेंट है सीलिंग लॉ टारगेटिंग फैमिली होल्डिंग रेदर देन इंडिविजुअल होल्डिंग. जो पहली स्टेटमेंट अगर आप उसको देखो, ये बोल रहा है सीलिंग लॉ टारगेटिंग फैमिली होल्डिंग. फैमिली होल्डिंग को टारगेट कर रहे थे रदर देन इंडिविजुअल होल्डिंग. मतलब इंडिविजुअल होल्ड कर सकता है, फैमिली होल्ड नहीं कर सकता. बात गलत है. ऑप्शन डी देखिए, लैंड रिफॉर्म अलाउज नो एग्जेम्पशन टू अ सीलिंग लिमिट. कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे उतना कर सकते हो. अगेन गलत स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट. इट लीड टू द प्रीडोमिनेंस ऑफ कैश क्रॉप कल्टीवेशन. इट लीड टू प्रीडोमिनेंस ऑफ कैश क्रॉप कल्टीवेशन. बात गलत है. कैश क्रॉप होना चाहिए, अच्छी बात है, पर जब कैश क्रॉप को अगर हम कैश क्रॉप ही करेंगे तो फिर वो जो खाने वाली क्रॉप्स है, फूड क्रॉप्स है, जो उनका वो कम होंगी और फिर भुखमरी आती है. और यही हमने ब्रिटिश, जब अंग्रेज हमारे ऊपर थे तब हमने ये चीज देखी थी. तो हमारी कौन सी स्टेटमेंट सही गलत हो रही है? सी स्टेटमेंट गलत होगी. बी स्टेटमेंट हमारी क्या है? सही. द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंड रिफॉर्म वाज टू अलाउ एग्रीकल्चर लैंड टू ऑल द लैंडलेस. जो भी जिनके पास जमीन नहीं है उन तक जमीन पहुंच जाए, ये हमारा गोल है. नेक्स्ट स्टेटमेंट, रिगार्डिंग डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम. द स्कीम इज फुली फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. सही बात है. कैडेस्ट्रल मैप्स आर डिजिटलाइज एज अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम. देखिए, कैडेस्ट्रल मैप्स क्या होते हैं? बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव मैप्स होते हैं जिनमें बॉर्डर्स बनी होती हैं, वो होते हैं कैडेस्ट्रल मैप्स. A translation initiative has been introduced to convert the record of right from the local language into a constitutional recognized language of India. तीनों स्टेटमेंट सही है. इसका आंसर क्या होगा? डी. हाँ स्टूडेंट्स, परीक्षा प्रोग्राम हम लॉन्च कर रहे हैं. परीक्षा प्रोग्राम में हम टेस्ट सीरीज कराते हैं. स्टेट पीएससी और यूपीएससी का जो पेपर होता है इसमें सिलेबस सेम होता है. सिलेबस सेम होने के बावजूद भी जो क्वेश्चन की जो क्वालिटी होती है वो दोनों में अलग अलग होती है. अलग अलग क्वालिटी होने की वजह से दोनों में क्वालिटी. हेलो स्टूडेंट्स, हम परीक्षा प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं. परीक्षा प्रोग्राम में हम टेस्ट सीरीज करवाते हैं. टेस्ट सीरीज में क्या होता है कि स्टेट पीएससी और यूपीएससी दोनों का सिलेबस लगभग अलग अलग होता है. हम परीक्षा प्रोग्राम, हाँ ये परीक्षा प्रोग्राम, हम परीक्षा प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं. यूपीएससी गाइड परीक्षा प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है जिसमें हम यूपी टेस्ट सीरीज करवाते हैं. स्टेट पीएससी और यूपीएससी का जो सिलेबस होता है लगभग सेम होता है, बट जो डिफरेंस होता है वो होता है क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन में. अगर आपको अच्छी क्वालिटी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं हमारा परीक्षा प्रोग्राम. थैंक यू. लैंड रिफॉर्म के बहुत कम क्वेश्चंस थे. अब एग्रीकल्चर पे आते हैं हम. पहला जो क्वेश्चन है 2015 क्वेश्चन है, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस ऑफ शुगर केन इज अप्रूव्ड बाय. फेयर एंड, जिसे एमएसपी होता है फूड क्रॉप के लिए, शुगर के लिए, शुगर केन के लिए FRP, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस होता है. ठीक है, ये कौन अप्रूव करता है? कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर. कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर अप्रूव करते हैं. ठीक है, ये स्लो है थोड़ा सा. एग्रीकल्चर मार्केट. Agriculture market in India, market and agriculture products are regulated under the Essential Commodity Act. Agriculture Produce Market Commodity Act enacted by state. Agriculture Produce Act 1937.
फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1956 एंड मीट एंड फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1973। इनमें से आंसर कौन सा सही होगा? इसेंशियल कमोडिटी एक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसेंशियल कमोडिटी एक्ट इसेंशियल कमोडिटी के लिए होगा, है ना, मेडिसिन इनके लिए होता है। पर जो ये मार्केट प्रोड्यूस एंड मार्केट कमोडिटी एक्ट इनेक्टेड बाय स्टेट, ये वाला एक्ट है इसका आंसर सही, ठीक है। Consider the following statement: the Accelerated Irrigation Benefit Program was launched during 1967 to provide loan assistance to poor farmers. The Command Area Development Program was launched in 1974-75 for the development of water use efficiency. Which of the following given above are correct? इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है? जो पहली स्टेटमेंट है, एक्सेलरेटेड इरिगेशन प्रोग्राम किस टाइम पे लॉन्च करा गया था, ये बात सही है। 96-97 वाली जो चीज है वो सही है। टू प्रोवाइड लोन, प्रोवाइड लोन के लिए भी है। असिस्टेंस टू पुअर फार्मर, ये वाली बात गलत है। पुअर सिर्फ पुअर फार्मर्स के लिए नहीं थी, जो इरिगेशन प्रोग्राम बीच में रह गए थे उनके लिए थी, उसको फुलफिल करने के लिए थी। पुअर फार्मर हो जिसके लिए हो, बस इरिगेशन प्रोग्राम पूरा होना चाहिए, उसके लिए थी। जो सेकंड स्टेटमेंट है, कमांड एरिया डेवलपमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। Command Area Development Program was launched in 1974-75 for the development of water use efficiency. ये स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू। Seed village, which one of the following best describe the main objective of seed village concept? Encouraging farmer to use their own farm seed and discouraging them from buying seed from other, ये तो बहुत गंदी स्टेटमेंट होगी। इनकरेजिंग फार्मर टू यूज देयर ओन फार्म सीड्स एंड डिस्करेजिंग देम टू फ्रॉम बाइंग सीड फ्रॉम अदर, ठीक है, मतलब आप फार्मर को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाह रहे हो। इन्वॉल्विंग फार्मर इन ट्रेनिंग फॉर क्वालिटी सीड प्रोडक्शन एंड देयर बाय मेकिंग क्वालिटी सीड अवेलेबल टू अदर्स एट द अप्रोप्रिएट टाइम एंड अफोर्डेबल कॉस्ट, ये वाली बात सही है। इन्वॉल्विंग फार्मर इन ट्रेनिंग ऑफ क्वालिटी सीड प्रोडक्शन, ट्रेनिंग करेंगे फार्मर को क्वालिटी सीड प्रोडक्शन के रिगार्डिंग एंड देयर बाय मेकिंग क्वालिटी सीड अवेलेबल, जिससे क्या होगा, क्वालिटी सीड अवेलेबल होगा टू अदर एट द अप्रोप्रिएट टाइम एंड अफोर्डेबल कॉस्ट, जल्दी से अप्रोप्रिएट टाइम में और अफोर्डेबल कॉस्ट में अवेलेबल होगा। एयर मार्किंग सर्टेन विलेज एंड एक्सक्लूसिव फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड सीड, ये वाली स्टेटमेंट गलत है, इसका सही स्टेटमेंट बी है, ठीक है। With reference to the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, under this scheme the farmer will have to pay a uniform premium 2% for any crop they cultivate for any season of the year, any season of the year पे यूनिफॉर्म प्रीमियम ऑफ 2%, ये वाली बात गलत है। जो यूनिफॉर्म प्रीमियम है ना, हर क्रॉप के लिए जो प्रीमियम है वो अलग अलग रहेगा, यूनिफॉर्म प्रीमियम नहीं रहेगा, ठीक है। तो पहले स्टेटमेंट गलत है। द सेकंड स्टेटमेंट, द स्कीम कवर्स पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस अराइजिंग आउट ऑफ साइक्लोनिक एंड अनसीजनल रेन, तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। द स्कीम कवर पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, पोस्ट हार्वेस्ट मतलब हार्वेस्ट के बाद लॉसेस अराइजिंग आउट ऑफ साइक्लोन एंड अनसीजनल रेन, तो उसको कवर करता है, तो इसकी स्टेटमेंट 2 ही सही है। With reference to the initiative of nutritional security through initiative millet promotion, which of the following statement is correct? Millet promotion के regarding question है, national security through initiative millet promotion. This initiative aims to demonstrate improved production and post harvest technologies as well as value addition technique in an integrated manner using a cluster approach. This initiative aims to demonstrate improve production and post harvest technologies, ठीक है, as well as value addition technique in an integrated manner using a cluster approach, बात सही एकदम। पुअर स्मॉल एंड मार्जिनल, नहीं 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 नहीं, ये वाली स्टेटमेंट क्या है, गलत है। पुअर, एक मिनट बता रहा हूं मैं भी। पुअर स्मॉल मार्जिनल एंड ट्राइबल फार्मर हैव अ लार्ज स्टेक इन दिस स्कीम, पुअर, ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट सही है, ये इनिशिएटिव इसी चीज के लिए था। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ता है, एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू इनकरेज
farmer of commercial crop to shift to a millet cultivation by offering them free kits of critical inputs, nutrients, and micro irrigation equipments. National Security through Initiative Millet Promotion. An important objective of the scheme to encourage farmer of commercial crops to shift to a millet career. देखो थर्ड स्टेटमेंट में क्या है, थर्ड स्टेटमेंट ये बोल रही है कि जो फार्मर है कमर्शियल क्रॉप में, जो फार्मर है मतलब जो फार्मर्स कमर्शियल क्रॉप उगा रहे हैं, जैसे शुगर केन की, जैसे कॉटन की जो फसल उगा रहे हैं, उनको बोल रहा है कि आप कहाँ में आ जाओ, मिलेट कल्टीवेशन में आ जाओ। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या है, गलत है। इसका आंसर क्या होगा, पहली दूसरी स्टेटमेंट सही है। Question number 7. The nationwide soil health card aims at, soil health card का aim क्या है, expanding at the cultivable area under irrigation, expanding the cultivable area under irrigation, नहीं, irrigation वाली बात नहीं है, यहाँ पे soil वाली बात है। Enabling banks to assess the quantum of loans to be guaranteed to farmer based on soil quality, नहीं, enable banks, गलत। चेकिंग द ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर इन द फार्मलैंड, ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर वाली चीज बात सही है, थर्ड स्टेटमेंट सही है ओनली। आंसर क्या होगा इसका, डी। क्वेश्चन नंबर 8, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ईयर 2017। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ इंप्लीमेंटिंग नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम, ई नैम स्कीम, ठीक है। इट इज अ पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज। पैन इंडिया ई नेम है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है, तो ये पैन इंडिया प्रोग्राम है। इट प्रोवाइड फार्मर्स अक्रॉस, इट प्रोवाइड फार्मर एक्सेस टू नेशनल वाइड मार्केट। इससे क्या होगा, फार्मर मार्केट, जो पूरे देश का जो मार्केट है उसको एक्सेस कर पाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन है, विद द प्राइजेस, विद द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट, ठीक है। जितना अब क्या होगा, कंपटीशन क्या होगा, पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे होगा, सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया लेवल पर नहीं होगा, फार्मर एक पर्टिकुलर एरिया तक फिक्स नहीं है ई नेम से। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। क्वेश्चन नंबर 9, answer the following statement, the quantity of imported edible oil has been more than domestic production of edible oil in the last 5 years। मतलब बहुत स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट है, पर ये स्टेटमेंट सही है। द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्टेड एडिबल ऑयल, जितने एडिबल ऑयल को हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हैज बीन द मोर देन, मतलब जितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट हम ज्यादा कर रहे हैं, उगा हम कम रहे हैं, ये वाली लाइन है। तो पहले स्टेटमेंट सही है, द गवर्नमेंट डज नॉट इम्पोज एनी कस्टम ड्यूटी, गवर्नमेंट कस्टम ड्यूटी इंपोज करती है। तो इसका जो आंसर होगा फर्स्ट स्टेटमेंट ही सही रहेगी। क्वेश्चन नंबर 10, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर हैज अनाउंस्ड द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर विच द फॉलोइंग अबव। ये क्वेश्चन करंट अफेयर का क्वेश्चन है, और ये जो एमएसपी वाली चीज होती है ये चेंज होती रहती है। अभी तो इसका आंसर बी बता दूंगा मैं, 2 4 5 6 ये आंसर है, पर आप जो भी जिस भी ईयर की आप तैयारी कर रहे हो उस ईयर का करंट अफेयर प्रिपेयर करिएगा, ठीक है। तो जो इसका जो आंसर होगा, 2 4, द कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर अनाउंस द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर विच ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है बी, 2 4 5 6, 2 4 5 6, ठीक है। बार्ले, फिंगर मिलेट, ग्राउंड नट, सीसम।